जी कल हमने CSS कलर्स तक कर लिया था। कलर्स हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं? जी बट सब कौन कौन से? RGB, RGBA, हेक्साडेसिमल, HSL, HSLA और आपका कलर नेम। टोटल स्टैंडर्ड कलर्स राउंड अबाउट कितने हैं? 140 कलर नेम है। ठीक है। RGB में हम वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक ले सकते हैं? 0 to 255। और हेक्स में कितने डिजिट्स होते हैं हमारे? 16। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 to 9 कहाँ से आ गया? 0 to 9 A to F आपका। ठीक है। और इसको लिखते किस तरह? उससे सबसे पहले हैशटैग 00FF, अब आगे 00। ये कौन सा कलर बनेगा? ब्लू वाले सामने आए। आपके पहले 2 डिजिट्स रेड के, उसके बाद ग्रीन के और ये ब्लू के। रेड आपने 0% लिया, ग्रीन आपने 100% ले लिया और दोबारा ब्लू आपने 0% ले लिया, तो ये आपका ग्रीन बनेगा। ठीक है। उसके बाद HSLA और कलर नेम्स आपके पास 140 के राउंड अबाउट होते हैं, स्टैंडर्ड कलर नेम्स। ऑलराइट जी। उसके बाद बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। कलर आप लोग के जहाँ पे भी यूज़ हो रहे होंगे, कलर नेम यही है। आप लोग हेक्साडेसिमल से दे दें, नेम दे दें, RGB दे दें, या फिर आप लोग HSL से वैल्यू प्रोवाइड कर दें। अब बैकग्राउंड कलर, आप लोग बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट 2 और इसको आप कर लें ओपन विद कोड। हमारी मेन फाइल कौन सी? index.html। हम CSS कितने तरीके से लिंक कर सकते हैं या लिख सकते हैं? 3। CSS हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। HTML के लिए स्ट्रक्चर आप लोग इस तरह बना लें। और ये आपका CSS leg 2। बॉडी में स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास हेडर, मेन, ये आपका फुटर आ जाएगा। ठीक है। हेडर में आपके पास नैव के अंदर आपके पास एंकर टैग, href में index.html, ये आपका होम, अबाउट हो जाएगा, contact.html और ये आपका कॉन्टैक्ट बन जाएगा। एक तो डबल क्लिक होता है और एक यहाँ पर एरो लेके शिफ्ट करेंगे तो एक एक करके होगा, कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो पूरा वर्ड हो जाएगा। पूरी लाइन इस तरह नहीं, इसका फिर ये है कि शिफ्ट प्रेस करके आप होम प्रेस कर दें। होम करेंगे तो वो बैक की तरफ चला जाएगा। अगर आप पहले ही शुरू में आप होम पे मौजूद है, मीन के स्टार्ट पे, फिर आप शिफ्ट प्रेस करके एंड प्रेस करेंगे तो वो एंड में चला जाएगा। ओके जी। हेडर हमारा हो गया। फुटर के लिए आपके पास P एलिमेंट और P में आपके पास आ जाएगा कॉपीराइट 2022 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। अच्छा जी, गो लाइव और ये आपका या और मेन में आपके पास H1 होम पेज। सेव करें, ये आपका होम पेज आ गया। स्टाइलिंग के लिए
अच्छा, एक तरीका है कि आप लोग शॉर्ट हैंड में बता देता हूँ, फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर के अंदर आप लोग फिर फाइल बनाते हैं। एक तरीका कि आप लोग डायरेक्ट न्यू फाइल करें, फ़ोल्डर का नेम क्या है, स्टाइल्स, अब फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप style.css लिख दें। इससे क्या होगा, वो फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली बनेगा और साथ ही आपकी फ़ाइल भी बन जाएगी। तो ये VS कोड की है से। तो जी, फ़ोल्डर के अंदर फिर आपकी वो फाइल बन गई, ठीक है। अब इसको लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए आपके पास कस्टम CSS कह दें और लिंक CSS स्टाइल्स /style.css सेव करें तो आपकी फ़ाइल लिंक हो गई है। और यहाँ पर वहाँ फोल्डर ऐसे बनाया था स्टाइल स्लैश से, तो यहाँ पे लिंक करने के लिए स्टाइल स्लैश लिखना पड़ेगा या अलग से वो लिख सकते हैं? नहीं लिखना पड़ेगा, इस तरह फ़ोल्डर और फोल्डर के बाद फाइल आपकी style.css में। अच्छा, यूनिवर्सल सेलेक्टर कौन सा होता है, स्टैटिक। आपकी कोई भी फाइल हो ना, या आप लोग खुद से कोई लाइब्रेरी वगैरह बना रहे हो स्टाइलिंग की, सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। इस स्टैटिक साइन से क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको टारगेट करेगा। इसमें हम क्या करते हैं, मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो। पैडिंग ऊपर वाला मार्जिन होता है? नहीं, ये अभी आगे पढ़ेंगे, ये मैं आपको पहले करके बता रहा हूँ इसलिए ताकि जब हम इस टॉपिक में पहुँचेंगे आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, तीनों टॉपिक अभी तक आपने पढ़े नहीं है, ठीक है। तो बस जितनी भी बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी है, बड़ी से बड़ी वेबसाइट है, उसमें फर्स्ट लाइन में आपका ये कोड आ जाता है। आपके ना बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे, जिस तरह हमने बॉडी का देखा था, उसको मार्जिन मिली होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसने क्या करना है, मार्जिन ख़त्म कर देगा जितने भी एलिमेंट्स होंगे। पैडिंग होगी तो पैडिंग को भी ख़त्म कर देगा। और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, जब हम टॉपिक में पहुंचेंगे तब देखेंगे। बॉडी बैकग्राउंड कलर, आप लोग इसको कर दें कि सेव करें तो कलर चेंज हो गया। अब इसमें भी देखें आपकी कुछ जो स्पेसिंग वगैरह आ रही थी वो ख़त्म हो गई, ऐसे ही है। अगर आप लोग इसको इस चीज़ को ख़त्म करें, सेव करें तो स्पेसिंग आ रही है। और अगर आप लोग इसको इनेबल कर देते हैं तो आपकी जो भी स्पेसिंग वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। सर बॉडी और यूनिवर्सल सेलेक्टर दोनों एक ही होगा, मतलब बॉडी में दे रही है यूनिवर्सल सेलेक्टर में दे रहे हैं? यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स टारगेट होंगे। सारे एलिमेंट्स बॉडी के अंदर ही होंगे ना, अगर बॉडी को ड्रग दे दें? नहीं, वो तो सिर्फ बॉडी टारगेट होगा ना, ऐसे ही। अगर आप जी सारे H1 भी आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप बॉडी को टारगेट करती हैं कि मार्जिन 0 कर दो, उसने H1 को तो नहीं ना करना मार्जिन 0, वो तो सिर्फ बॉडी को करेगा। अगर आप बैकग्राउंड कलर करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी। अच्छा, फुटर की अगर स्टाइलिंग करनी हो तो फुटर की स्टाइलिंग के लिए फुटर को टारगेट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। बैकग्राउंड कलर इसको आप कर दें डार्क कलर, अगर कोई देना है तो ये आपका डार्क कलर। सेव करें तो ये देखें यहाँ पे डार्क कलर हो गया। एक चीज़, जब बैकग्राउंड कलर आपका डार्क हो तो टेक्स्ट कलर हमेशा लाइट होता है, और अगर टेक्स्ट कलर डार्क हो तो बैकग्राउंड आपका लाइट होता है। तो अब इसका साथ में आप कलर कर दें, वाइट कर दें, सेव करें तो आपका ये कलर। अगर आप चाहते हैं कि कलर लिखेंगे तो वो राइटिंग का कलर करेगा चेंज? जी, कलर से आपका टेक्स्ट कलर चेंज होता है। अगर आप इसको बीच कर दें तो ऐसा लगेगा कि जिस तरह बैकग्राउंड से या फिर वो मीन्स के कलर मैच हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सेंटर में लेकर आना हो तो फिर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करेंगे तो आपका ये हर चीज़ अलग अलग से लिखनी होती है, डेफिनेटली। मतलब कोई स्पैन वगैरह नहीं, कोई अंदर नहीं किसी के नहीं, अलग से इसको वो वर्किंग कर रहेगा ना इस तरह। ओके, अब
ये बिल्कुल मैच कर रहा है एक साथ। अगर आप कहते हैं कि इसकी हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए तो आप लोग हाइट और हाइट में आप इसको कर दें 30 पिक्सल्स, सेव करें तो ये आपका इसमें भी हम परसेंटेज दे सकते हैं विजुअल दे सकते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा इस तरह ना। ये परसेंटेज किसकी लेगा? परसेंटेज बेसिकली आपके पेरेंट की लेता है कि पेरेंट की हाइट कितनी है। अब पेरेंट, इसका फुटर का पेरेंट क्या बनता है? बॉडी फुटर का पेरेंट बॉडी, और बॉडी की हाइट कितनी है? 100%। नहीं, आपकी बॉडी की हाइट ऑटो होती है, ठीक हो गया। जितना कंटेंट इंक्रीज़ होता रहता है उतनी उसकी हाइट होती रहती है। तो ये फिर इस तरह प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। परसेंटेज वाला सिर्फ विड्थ के लिए यूज होता है। नहीं, हाइट के लिए भी होता है, लेकिन वो जब हम यूज़ करेंगे तब देखेंगे, ठीक है, कि कब कहाँ पे यूज़ होगा। ओके जी, ये हो गया आपका। और अब आपका ये हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में आ रहा है, वर्टिकली सेंटर में नहीं आ रहा, ऐसे ही है। तो सिंगल लाइन, अब आपका ये टेक्स्ट जो है सिंगल लाइन में है, तो इसका कह लें कि हैक की है, ट्रिक है कि जितनी हाइट है उतनी ही आप लाइन हाइट ले लें। और आपकी हाइट कितनी है? तो लाइन हाइट भी अगर आप 30 पिक्सल ले लें तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। अब ये काम क्या करते हैं, जब हम इस टॉपिक में पहुंचेंगे तो देखेंगे। अभी ये बताने का मकसद कि जब आप लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपकी वेबसाइट साथ साथ प्यारी लगने लग जाएगी, ठीक है जी। ओके जी, ये आपका फुटर, और यही अगर आप हेडर के साथ करें, हेडर और हेडर का बैकग्राउंड कलर, लेट्स सपोज उसको भी आप यही कर दें, सेव करें तो आपका ये हेडर का बैकग्राउंड कलर, उसकी हाइट भी आप 30 पिक्सल, लाइन हाइट भी 30 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन भी ये, और कलर भी यही, सेव करें तो सारी चीज़ें अप्लाई हो गई। कलर नहीं हुआ, ठीक है। कलर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फुटर के अंदर कौन सा एलिमेंट है? पी एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन हेडर के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है? एंकर टैग है, ठीक है, ए टैग है। तो आप लोग ए टैग को टारगेट करेंगे, फिर उसका कलर चेंज होगा। तो आप लोग क्या करें, हेडर स्पेस देकर एंकर टैग के, अब ये टारगेट अगर आप सिर्फ ए लिखते हैं, इससे क्या होना था कि जितने भी ए एलिमेंट्स हैं उन सबको टारगेट करो। लेकिन हम कह रहे हैं कि हेडर के अंदर जितने ए एलिमेंट्स हैं उसको टारगेट करो। कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, कलर इसका बीज, सेव करें तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपका हेडर और फुटर दोनों में सेम कोड लिखा हुआ है, ऐसे ही है। कोड आपका रिपीट हो रहा है, तो कोडिंग में क्या किया जाता है, कोड जितना सेव किया जाए, कम से कम लिखा जाए। तो फिर इसमें क्या होगा, जब आपके पास चीज़ें ये सेम हो रही हैं, आप हेडर कोमा फुटर लिख देंगे। इससे क्या होगा, हेडर को भी और फुटर को भी सेम स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ, ठीक है कंप्लीट के बाद जी। कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट के बाद जो हम चाहते हैं पेज पे करना, वो जब हम कर लेंगे फिर ये करेंगे। हाँ जी, आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा कोड रिपीट करना है आप लोगों ने। तो अब आप लोग क्या करें, यहाँ से फुटर को ख़त्म कर दें, सेव करें तो ये देखें सेम चीज़ आपकी ये अप्लाई हो रही है। सर अगर फुटर बाकी सब कुछ सेम करना, फुटर में कोई एक चेंजिंग ना हो, तो उसके लिए अलग फिर फुटर में नीचे जी, फिर क्या करेंगे आप लोग, लेट्स सपोज ऊपर देखें, हमने कल पढ़ा था कि कोड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। पहले हेडर और फिर साथ में फुटर, मीन्स के हेडर फुटर का सेम कलर है। हम चाहते हैं कि नीचे जाके फुटर का कलर कर दो चेंज। लेट्स सपोज कलर जो है इसका है वो आप कर दें, लेट्स सपोज ये वाला कलर कर दें, सेव करें, कलर चेंज हुआ, मे बी फील ना हुआ, चलें रेड। तो इस तरह ये फिर आपका कलर चेंज हो जाएगा। ऊपर कलर सेम है, नीचे ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़, आप लोग हेडर और फुटर का कलर तो आप वैसे ही चेंज कर रहे हैं और हेडर में वो वाला कलर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं फिर, तो आपके तब भी काम करेगा। लेकिन अब एक चीज़ नोट करें, कुछ चेंजेस हुई है। क्या? हेडर का कलर वही है, वो लाइंस जो थी उसमें वो कलर अप्लाई हो रहा था इस कलर बीज की वजह से,
सेव करें तो ये इसका कलर भी फिर इस तरह, तो फिर आप लोग इसको भी रहने दें और इस चीज़ को भी रहने दें और फुटर का कलर इस तरह चेंज हो जाएगा। तो इसकी समझ नहीं आई वो लाइन ये वाली लाइन, इनका कलर चेंज हुआ है। इसका कलर चेंज हुआ है ना। अगर आप कलर बीच ख़त्म कर दें तो आपका कलर ये डिफ़ॉल्ट कलर जो है ब्लैक हो रहता है, तो अगर आप ये कर दें तो इस तरह ये कलर रहता है। इसको स्किप कर दें तो आपका ये प्यारा लगेगा। जी क्लियर है? खैर से बैकग्राउंड कलर ही आपका बैकग्राउंड कलर और ये अब आपका बैकग्राउंड इमेज। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया। अब बैकग्राउंड इमेज, अगर आप लोग बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं या बॉडी में लगाना चाहते हैं, style.css बॉडी में इस टाइम हमने बैकग्राउंड कलर बीच रखा हुआ है, को ख़त्म करें तो आपकी वेबसाइट वाइट होगी। अच्छा, मैं एक मिनट इमेज दिखा दूँ। अनस्प्लैश अच्छा जी, ये एक वेबसाइट है unsplash.com, काफ़ी सारों को पता होगा। यहाँ से आप लोगों को ना इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं। तो उनकी ये API है, URL उन्होंने एक हमें प्रोवाइड किया हुआ है। source.unsplash.com लिखें, आगे विथ और हाइट मैंने शायद पहले बता दिया। ये बता दिया। अच्छा, बता दिया। हमारा नहीं पता चल रहा। नेट पे क्या चलेगा? नेट पे नहीं पता चल रहा। मैंने ऐसे ही लिखा था सर्च बार में गूगल पे, वो कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे लिख दें आप, बेशक एंटर करें तो ये मिल जाएगा। मेरे में बता रहा है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो क्या पता। अच्छा जी, बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज URL, और इसमें आप लोग इस तरह ये URL पास कर देंगे। तो बेसिकली 200 तो नहीं हमें चाहिए, ठीक है। अगर ये चाहिए भी तो सेव करें, तो अपनी वेबसाइट में देखें आपको ये इमेज आ गई, ठीक है। अब इमेज आपकी इस तरह आ रही है और ये रिपीट हो रही है, ठीक है। उसने फुल बॉडी में फैलना है। आप इसको फुल स्क्रीन करें तो ये मज़ीद आपको इमेजेस नज़र आने लग जाएंगी। तो सर अगर URL ना देना हो, सोर्स देना, मतलब मतलब अपने सिस्टम से, तो आप लोग यहाँ पे URL की जगह इसमें आपके पास स्टाइल्स के साथ एक एसेट्स का फोल्डर आएगा, एसेट्स का इमेजेस का, और इमेजेस के अंदर वो इमेज मौजूद होगी। तो आप लोग URL नहीं है, सोर्स में नहीं लिखा। तो स्टार में URL नहीं आएगा URL ही। लेट्स सपोज यहाँ पे एक इमेज रख लें, सेव इमेजेस, डाउनलोड, ये आपकी इमेज आ गई। और एसेट्स, इमेजेस, और इसके अंदर ये इमेज, इसको आप रीनेम कर दें, BG लिख दें, बेशक bg.jpg। और यहाँ पर अब आपके पास एसेट्स, इमेजेस, bg.jpg सेव करें और यहाँ पे देखें आपकी वो इमेज आ जाएगी। अच्छा, अब ये रिपीट हो रही है, आप चाहते हैं कि रिपीट ना हो, तो हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। बैकग्राउंड को रिपीट ना करो, सेव करें तो ये आपकी बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगी। आप चाहते हैं कि सिर्फ जी 100% भी तो कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे जी वो करेंगे आगे, लेकिन ये साइज़ ही दरअसल 200x200 है। 100% आप विद करेंगे तो उसका रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगा। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए आपको फिर साइज़ भी वही चाहिए होता है, ठीक है। अभी हम उस पर आते हैं। अच्छा जी, ये अब आपके पास इस तरह, अगर आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टली रिपीट हो तो आप क्या कर सकते हैं, रिपीट X एक्सिस में हो, ठीक है। X एक्सिस और Y एक्सिस, सेव करें, ये आपका X एक्सिस हो गया। और अगर आप इसको Y में करना चाहें तो ये आपका Y में हो जाएगा। अगर आप रिपीट करेंगे तो ये वैसे ही डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको आप कर दें नो रिपीट,
तो ये रिपीट नहीं होगा। अब आप आए यहाँ पर, अगर इसी को सेंटर में लाना हो मैं वही आपका H1 होम पेज और P एलिमेंट लॉरेम मल्टीप्लाई बाय, इसको कर दें आप 25, सेव करें। चलिए और चलें जी एक और इसकी कॉपी, तो ये आपका कंटेंट इंक्रीज़ हो गया काफ़ी, ठीक है। और जैसे ही आप नीचे को आते हैं तो ये आपका बैकग्राउंड जो है वो वहाँ पर ही रह जाता है। आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड इमेज जो है आप जितना मर्ज़ी स्क्रॉल कर लें, इसकी मज़ीद कॉपी बना दें, जितना मर्ज़ी स्क्रॉल कर लें तो बैकग्राउंड इमेज भी आपको साथ साथ नज़र है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड, अच्छा जी पहले तो बैकग्राउंड पोजीशन, इस टाइम जो पोजीशन है इसकी टॉप लेफ़्ट है, ठीक है। आप कर सकते हैं इसको टॉप राइट, सेव करें तो ये राइट में आ जाएगा। आप चाहते हैं कि बॉटम राइट में आए तो ये आपका लास्ट में जाके बॉटम राइट पे आ जाएगा। उसी तरह लेफ़्ट राइट करेंगे तो वो लेफ़्ट राइट हो जाएगा। इसमें आपके पास मज़ीद बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये सर रिपीट का बैकग्राउंड इमेज तो जो स्टिल नज़र आई चीज़ उसे नहीं कहेंगे जी। बैकग्राउंड इमेज, जिसे हम कह रहे हैं बैकग्राउंड इमेज, वो तो जो चीज़ इनमें एक स्टिल या वाइट भी पिक्चर है ये नज़र आ रही है, वो तो एक सादा इमेज कहलाएगी जो जिसका हम अभी जिस पे काम कर रहे हैं। ये वाली नहीं, ये बैकग्राउंड है ना, ये देखें उसके आपका ऊपर कंटेंट extra ऊपर है, कंटेंट। अगर ये इमेज लगी होती तो आपका यहाँ पे कंटेंट नहीं आता। ओके जी, इसके बाद बैकग्राउंड कलर, इमेज रिपीट, अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर आप लोग फिक्स्ड कर दें और इसको आप कर दें टॉप राइट पे, कि टॉप पे रहें और बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो फिक्स्ड हो जाए, तो अब देखें ये आपकी यहाँ पर बैकग्राउंड, जैसे आप स्क्रॉल बार भी नीचे करते हैं तो ये बैकग्राउंड फिक्स है। जो है ये टॉप राइट पे फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप इसको सेक्शन में कन्वर्ट करना चाहें, लेट्स सपोज मेन और डिव के अंदर आप इसको दें आईडी हीरो सेक्शन और आउट सेक्शन और ये आपका फीचर सेक्शन, ठीक है। हीरो सेक्शन में कुछ डमी डाटा रख दें और मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें और इसमें पी लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें और इसमें आपका आ जाएगा पी लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 30। वेबसाइट में आए और यहाँ पर बॉडी। अच्छा, अगर आपने आईडी को टारगेट, कल हमने देखा था आईडी को टारगेट करना, अगर नहीं देखा तो हैशटैग से आप आईडी को टारगेट करते हैं। हीरो सेक्शन बैकग्राउंड कलर आपका, इसको आप एक्वा कर दें, प्रोमिनेंट हो जाएगा, यहाँ तक आपका एक्वा है, ठीक है। और हीरो सेक्शन और आपका था सर इसका फॉन्ट स्टाइल Picture। चेंज करें आप कर सकते हैं, वहाँ आगे टॉपिक आएगा अरे आपका, इसी डिव को बैकग्राउंड पिक्चर भी दे सकते हैं। किस दे सकते हैं। अच्छा, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था वो था टॉप अबाउट सेक्शन बैकग्राउंड इमेज URL और इसमें आपके पास सोर्स अनस्प्लैश। यहाँ पर आप फुल
विथ ले लें 1920 और इमेज ले लें आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1000, 1920 ज़रबे 1000। सेव करें, ये आपकी इमेज आ गई, ठीक है। और यहाँ पर अब इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा है, 1000 है, ठीक है। लेकिन इस कंटेनर की, इस एलिमेंट की जो आपने सेक्शन लिया हुआ है, इसकी हाइट इतनी नहीं है। तो अगर आप लोग इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड कर देते हैं, सेव करें, तो अब देखें, अब जैसे जैसे ये मैं कर रहा हूँ तो आपका ये वही वाला स्क्रॉल बार ये बिहेवियर आ गया। इसको बेसिकली कहा जाता है पैरेलैक्स, ठीक है। और ये अच्छा बहुत लगता है, तो ये चीज़ आपकी हो सकती है। ये तो आप सेक्शन, हीरो सेक्शन हमने लिया था और फीचर सेक्शन लिया था, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। अब अगर आप इसको ख़त्म कर दें तो आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ये ऊपर वाला आपका हीरो सेक्शन है, ये आपका अबाउट सेक्शन है और ये आपका फीचर सेक्शन है। इनको नेविगेट क्यों नहीं किया? इनको नेविगेट क्यों नहीं किया? पहले जब सेक्शन में आया था ना आपने HTML के अंदर एक ही पेज के ऊपर काफ़ी सेक्शन, उनको आपने नेविगेट किया था। मीन्स के वो लिंक पे क्लिक करते नीचे जाते थे। वो तो ये तो वैसे टेम्परेरी दिखाने के लिए भी आपको, वो तो अगर आपकी वेबसाइट वैसी है तो फिर आप करेंगे ना। जी ये क्लियर है। अब बैकग्राउंड इमेज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट, ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। आपकी ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी बन सकती है। बनेगी कैसे? बैकग्राउंड कलर, अगर आपकी बैकग्राउंड इमेज नहीं लग रही है, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड इमेज लग रही है और स्पेस बच रही है, तो फिर साथ में वो कलर भी आ जाएगा आपका। ट्राई कर लीजिएगा। क्योंकि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड, सबसे पहले कलर, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज की वैल्यू, बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू, बैकग्राउंड पोजीशन की वैल्यू, और उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मीन्स के फिक्स्ड करना है, नहीं करना है, तो ये फिर आपके पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि बैकग्राउंड कलर अगर देना है तो रेड, और URL आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद रिपीट का नो रिपीट, उसके पोजीशन नहीं पोजीशन आपका सेंटर, और ये आपका फिक्स्ड कर दिया। सर अगर पिक्चर की रेजोल्यूशन का साइज है सर, वो स्क्रीन के पूरे आती तो रिपीट फिर भी होगी, फिर रिपीट नहीं होगी, और साइज छोटा फिर होती है रिपीट। तो ये देखें अभी भी आपका ये सेम वही, इसको रिफ्रेश करें। ये जो सेक्शन है इनको, मतलब कि ये जितना लिखा है सेक्शन है, इनके भी हम साइज वाइज कर सकते हैं। कर सकते हैं। मतलब ये जैसे अब ये सेंटर वाला है, ये कौन सा साइज आपने बताया? ये अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन है, ना- ये बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता हमने नाम दिया है, बस आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। है। हाइट, अब हाइट हम इमेज की कितनी ले रहे हैं? 1000 पिक्सल्स, और इस सेक्शन की आप हाइट लेट सपोज कहते हैं 600 पिक्सल्स। सेव करें तो ये आपका 600 पिक्सल्स बन जाएगा। अब कंटेंट को सेंटर में लेकर आना वर्टिकली भी, तो फिर हम क्या यूज़ कर लेंगे? लाइन हाइट कितनी? 600 पिक्सल। मीन्स कि जितनी हाइट है उतनी ही लाइन हाइट आप ले लें, तो ये आपका फिर कुछ इस तरह का बन जाएगा। और ये मैंने जैसे बताया कि लाइन हाइट तब बेहतर होगा जब आपके पास सिंगल लाइन का कंटेंट हो, तो इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर अबाउट सेक्शन इसको ख़त्म करें, सेव करें, तो ये आपका सिंगल लाइन का कंटेंट। अच्छा देखें, जब तक इमेज नहीं लोड हो रही है तब तक आपका कलर है, जैसे आपकी इमेज आ जाएगी तो आपके पास वो इमेज शो हो जाएगी। वो ऑटोमेटिकली सबकी बैकग्राउंड किया जी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जी क्लियर है। इसका दोबारा बता दें
आपने कहा कि ये जो लौना हमने दिया डमी कम लेंगे डाटा तो फिर शो होगा। इसमें था पहले डाटा बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमने लाइन हाइट क्या कर दिया 600 पिक्सल, तो अब एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान का फासला 600 पिक्सल हो गया। तो यहाँ पे देखिए 600 पिक्सल आपका दूसरी लाइन यहाँ पर आ रही है, देन उसके बाद एक लाइन ये आपकी और फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। तो लाइन हाइट तब आपका प्रॉपर काम करेगा जब अगर आप इस तरह वर्टिकली सेंटर करना चाहते हैं तो। सर लिंक लगाया इसलिए हर बार रिफ्रेश करने पे वो हर जी background change हो रहा है। बैकग्राउंड नेट से आ रही ना इमेज। सर स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, स्क्रॉल आ जाना चाहिए वो, क्योंकि एक ही लाइन में अगर कंटेंट आ जाए नेक्स्ट लाइन में आएगा ना पैराग्राफ में। सर फिर इसे नीचे भी लाइन आ रही है उसमें सब वो पिक्चर जो बैकग्राउंड वो शो नहीं हो रहा। वो वैसे ही उससे बाहर निकल गया ना, हमने इसकी हाइट रख दिया 600 पिक्सल, सर एक और स्टैटिक कर दिया तो उसने 600 पिक्सल ही रहना, ऑटो नहीं ना किया। अगर हम यानी कि मल्टीपल लाइंस को एक करना चाहते हैं सेंटर में, तो हमने फिर उसके लिए मार्जिन पैडिंग यूज़ करना। मार्जिन पैडिंग नहीं, वो फिर जब हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे उससे आपका लेआउट बहुत इजीली डिज़ाइन हो जाएगा। सर इसके बाद बोर्ड पर आप जाना, वो एक ही लाइन में सारा लिखना बैकग्राउंड इन चीज़ों में। बैकग्राउंड कलर, ठीक, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, मीन्स के 5 प्रॉपर्टीज़ की एक प्रॉपर्टी बन गई आपकी है। ऐसे लिख रहे हैं आगे पीछे भी उसके? नहीं आगे पीछे नहीं होगा। अगर आप लेट सपोज ये चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसको स्किप कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्योंकि इसको URL है वो समझ जाएगा कि बैकग्राउंड अटैचमेंट लग रही है डायरेक्ट, कलर कुछ भी नहीं दिया। और फिर ये नो रिपीट अगर नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये है क्या नो रिपीट सर? बैकग्राउंड रिपीट, इमेजेस ज़्यादा होती है जो इमेज रिपीट नहीं हो रही थी, नहीं सिर्फ बैकग्राउंड ही लगा के अगर इसको अकेले को लिखना हो बैकग्राउंड नो रिपीट। सिर्फ नो रिपीट। सर वो इमेज भी लगी हुई थी और बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा था। हमने तो वो पिक्चर की बैकग्राउंड पे गई है राइट कॉर्नर के लेफ्ट कॉर्नर पे जो लगी हुई है, तो वो कैसे ये दो बैकग्राउंड कैसे आ गए? दो बैकग्राउंड ये तो हमने ख़त्म नहीं किया, वो बॉडी को लगा हुआ है, वो बॉडी को लगा हुआ है, ये हमने इस सेक्शन को दिया है। तो आपकी अपनी मर्जी है। जी क्लियर है? सर ट्रांसपेरेंसी कैसे, ट्रांसपेरेंसी वो कैसे कम करेंगे? वो पिक्चर इस- के ऊपर एक पिक्चर लगाएंगे। वो इसके ऊपर आप एक और लेयर बनाते हैं, फिर वो हम पढ़ लेंगे थोड़ी आगे ना, अभी तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके जी, बैकग्राउंड आपका हो गया और उसके बाद बॉर्डर। अगर आप लोग बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डिव को बॉर्डर दे सकते हैं और यहाँ से आप इन सब चीज़ों को सिर्फ डिव को दे सकते हैं, हेडिंग और पैराग्राफ में सबको दे सकते हैं। हीरो सेक्शन, और यहाँ से आपका ये हीरो सेक्शन, इसको आप ऐसे ख़त्म कर दें, अभी फ़िलहाल बॉडी में हमें चाहिए नहीं। हीरो सेक्शन, हैशटैग हीरो सेक्शन, बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर की विड्थ इसको आप कर दें 1 पिक्सल्स, ठीक है। बॉर्डर विथ 1 पिक्सल्स, बॉर्डर स्टाइल आप इसको करते हैं सॉलिड। बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, आप इसको वक्ती तौर पर रेड कर दें, प्रोमिनेंट हो जाएगी चीज़ आपकी। तो ये आपका बॉर्डर नज़र आ रहा है इसकी। अब हीरो सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप पी ले लें, लोरेम सेव करें, तो ये आपका कुछ डाटा आ गया, ठीक है जी। और ये आपको बॉर्डर भी नज़र आ रहा होगा। तो बॉर्डर की विड्थ 1 पिक्सल्स है, आप इसको अगर 2 पिक्सल्स कर दें या फिर 10 पिक्सल्स करें
तो आपको मज़ीद प्रोमिनेंट नज़र आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस हीरो सेक्शन की विड्थ कितनी है? 100% है। विड्थ अगर आप इसको 50% कर दें तो मीन्स के स्क्रीन की जितनी भी विड्थ है उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको सेंटर में लेकर आना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? एक्स्ट्रा लाइन इस हीरो सेक्शन को पूरे को जी सिंपल लाइन लिखेंगे, मार्जिन ऑटो कर देंगे। मार्जिन ऑटो करें तो ये आपका सेंटर में आ सर जाएगा। इसके पीछे बैकग्राउंड क्यों नहीं आया? इसके पीछे ये साइड पे क्यों नहीं बैकग्राउंड आया? ये वाली जगह ना ये सारा हीरो हमने section लगाया नहीं ना, हमने हीरो सेक्शन को लगाया बैकग्राउंड कलर, हमने बॉडी को नहीं लगाया। बॉडी को अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये देखें बॉडी में कुछ नहीं लगा, आप बॉडी बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दें तो ये फिर आपका इस तरह आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी है। अब इसके अलावा आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी आपको कहीं और नज़र ही नहीं आ रहा। बॉडी के ऊपर आपका ये वाला अबाउट सेक्शन है और ये वाला आपका फीचर सेक्शन है। फीचर सेक्शन को भी हमने कलर दिया हुआ है। अगर आप फीचर सेक्शन से कलर ख़त्म कर दें, इस तरह ये है, आप इससे ख़त्म कर दें, सेव करें तो ये आपका नज़र आ जाएगा। अगर आप कलर देंगे तो ये कलर आ जाएगा। अच्छा जी, खैर इसकी बात हो रही थी और इसको भी ख़त्म कर दें, अजीब सा लग रहा है। ये आपका बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। स्टाइल इसमें काफ़ी सारे हैं, आप लोग चेंज कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। डॉटेड सेव करें तो ये डॉटेड बन जाएगा, डैश्ड करेंगे तो डैश बन जाएगा। ठीक है। और वो जो सीधा वाली वेबसाइट थी उसमें सिर्फ नीचे आता था बॉर्डर, यहाँ पे इनके साइड्स पे नहीं आता और आप पे भी नहीं वो आता। बॉर्डर बॉटम आ जाएगा, बॉर्डर बॉटम। इसमें लगा सकते हैं बॉर्डर। आप लोग बॉर्डर विथ, अच्छा अब ये बॉर्डर विथ जो है ये चारों तरफ है, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। ठीक है। जब आपकी चारों तरफ वाली चीज़ें आ जाए ना तो ये क्लॉकवाइज चलती हैं। जिस तरह मार्जिन है, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ़्ट। उसी तरह बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम और बॉर्डर लेफ़्ट, तो ये क्लॉकवाइज चलता है। तो आप लोग डायरेक्ट इसको, अब ये एक अगर प्रॉपर्टी वैल्यू पास करेंगे तो ये चारों तरफ अप्लाई होगा। ठीक है। अगर आप इसको 10 पिक्सल्स और इसको आप कह देते हैं 2 पिक्सल्स, और इसको अगर आप ग्रुप की जगह सॉलिड करें तो ये आपका, अब देखें हमने 2 वैल्यूज़ पास कर दी, 10 पिक्सल्स और 2 पिक्सल्स। जी बिलाल भी समझ लग रही? जब आप 2 वैल्यू पास करते हैं तो पहली वैल्यू जो होती है टॉप बॉटम काम करती है और नेक्स्ट जो वैल्यू होती है वो राइट और लेफ़्ट काम करती है। ठीक है। अगर आप 3 वैल्यूज़ पास करते हैं, 10 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स और इसको आप कर दें 20 पिक्सल्स करें, प्रोमिनेंट हो जाएगा थोड़ा, सेव करें तो अब क्या इफेक्ट हुआ? नीचे वाला बॉर्डर बॉटम चेंज हो गया। मीन्स के पहली वैल्यू अब टॉप, सेकंड वैल्यू लेफ़्ट और राइट, थर्ड वैल्यू आपकी बॉटम। अगर आप एक और फोर्थ दे दें, 40 पिक्सल्स कर दें, तो अब ये आपकी काम करेगी, पहली टॉप, राइट, बॉटम और ये लेफ़्ट। सेव करें तो ये देखें। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बॉटम में लगे तो आप लोग बॉर्डर बॉटम विथ यूज़ करेंगे, और अब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि बॉटम के लिए, तो फिर आपकी सिर्फ एक वैल्यू आएगी। 2 पिक्सल्स करते हैं, बॉर्डर बॉटम विथ, सर अगर हम ये विड्थ से बॉटम ना लगाते और उसको सिर्फ यानी कि दे देते एक वैल्यू, बाकी सारी जीरो करके बॉटम की जो वैल्यू थी वो हम उसको दे वो भी हो जाता, ये रहता। तो अब ये देखें, अब ये सिर्फ बॉटम में लग गया। ठीक है। जीरो भी करेंगे तो शो होगा साइड पे जहाँ पे बॉर्डर है? नहीं। वैल्यू जीरो ओके। अब विथ, स्टाइल और कलर,
अब इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। पहली आपकी विड्थ, देन स्टाइल, देन कलर। कलर। आप इसको स्किप करें, सेव करें, तो आपका चारों तरफ इस जो है इसमें भी हम कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं आगे सिर्फ वो हो उसको लेफ्ट राइट या किसी एक को, जैसे पहले बॉटम में किया 1 पिक्सल 2 पिक्सल्स 3 पिक्सल 4 पिक्सल, सेव करें तो जैसे कहीं बॉटम को किया बॉर्डर बॉटम किया, इसमें भी बॉर्डर बॉटम या लेफ्ट वगैरह अलग से यूज जी ये कर सकते हैं। ये आपका बॉर्डर बॉटम सिर्फ, सेव करें, अब सिर्फ बॉर्डर बॉटम आएगा। इसको अगर आप 10 करें तो आपको प्रोमिनेंट हो जाएगा। सर वो जो बॉर्डर की डबल लाइन जो होता है वो कैसे लगता है, डबल लाइन वाला बॉर्डर जिसमें 2 लाइन है? डबल स्टाइल डबल। और कलर अगर आप अब यहाँ पे कलर दे रहे हैं तो आप इस तरह भी दे सकते हैं, FF000 सेव, तो ये तब भी रेड। और अगर आप इसको ग्रीन करना चाहें तो इस तरह ये ग्रीन हो जाएगा। तो आपने टूल यूज़ किया था कलर पिक के नाम से, वो कौन सा लिखना? कलर पिकर। यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ये कलर पिकर। आप लोग फॉर एग्जांपल कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं कहीं का भी, मीन्स को आपको इस वेबसाइट में कोई कलर प्यारा लग रहा है, आप लोग वो टूल ओपन करेंगे, यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे तो इसका जो भी कलर होगा आपको उसका कोड मिल जाएगा। ओके ये बॉर्डर हो गया। अब अगर आप इस टाइम बॉर्डर इसको फुल आप बॉर्डर करें और डबल की जगह आप इसको सॉलिड कर दें, तो आपका इस तरह आप चाहते हैं कि बॉर्डर आपका राउंड शेप में आ जाए, कुछ इसके एजेस जो ये कॉर्नर्स बनी हुई ये कॉर्नर ना रहे, राउंडेड हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स करें, सेव करें, तो हो गया, लेकिन आप लोगों को फील नहीं हुआ। उसको आप लोग अगर 20 पिक्सल्स करें तो ये ठीक है, और अगर आप इसको 30 पिक्सल्स करें तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। राउंड शेप राउंड शेप में बनानी हो तो फिर आपके पास 30 करने से टेक्स्ट हमारा वो बॉर्डर के बाहर शो हो रहा है। वो फिर आप इसको पैडिंग भी दे देंगे साथ ना, पैडिंग इसको आप कहते हैं 20 पिक्सल्स, तो इस तरह रह जाएगा। तो ये है क्या अब वो आ गया है भाई जी। मतलब इन दोनों को सेम भी रख सकते, जैसे 30 थी वो उसकी रेडिएशन जी, और रेडियस भी हमने रखा है 30%, तो इसको भी 30% ही रख सकते हैं पैडिंग को जितनी मर्जी कर दें। 30 पिक्सल ये परसेंट नहीं है, हाँ सॉरी ठीक है। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। आप लोगों को दरअसल अभी पता नहीं कि पैडिंग करता क्या है, तो जब पता लगेगा फिर आप कहेंगे कि फिर आपको खुद ही समझ लग जानी है कि दरअसल ये इसके दरमियान ना, कंटेंट के दरमियान आपके कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेसिंग ऐड कर देता है पैडिंग, ठीक है। चारों तरफ से देखा है? चारों तरफ इसकी भी वही है, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट है। मतलब सेपरेटली हम अभी ये टॉप है, adjust करते हैं। 0 0 0 कर दें, मीन्स के सिर्फ टॉप से पैडिंग ऐड करो, बाकी पैडिंग ऐड ना करो, तो इस तरह हो जाएगा। सर अगर इसे ऑटो कर दें तो 2% नहीं वो पहले ही ऑटो है, सर ये ना लेके पैडिंग टॉप पे ये भी पॉसिबल है। मीन्स कि अगर आप इस तरह चाहते हैं आप डायरेक्ट पैडिंग टॉप कर दें तो सिर्फ ये हो जाएगा। पैडिंग टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से 15 पिक्सल्स कर दो, तो टॉप बॉटम से 30, लेफ़्ट और राइट से 15 पिक्सल,
अच्छा, आप कह रहे थे स्केयर, इसमें आपके पास इसका कंटेंट जो है फिर वक्ती तौर पर आप ख़त्म करें तो बॉक्स आपका इस तरह, तो index.html स्टाइल विथ 50% की बजाय आप कर दें 200 पिक्सल्स, सेव करें, 200 पिक्सल्स हो गया। और आप इसकी हाइट भी अब 200 पिक्सल्स करें, तो इसकी ये हाइट भी 200 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस ख़त्म करें फ़िलहाल, तो ये आपका स्केयर बन गया। तो स्केयर को आप सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, हमेशा स्केयर ही सर्कल बनता है। अब एक तरीका ये है कि विथ और हाइट जितनी भी है उसका आप हाफ कर दें, तो 200 पिक्सल्स का हाफ कितना होगा, 100। आप इसको 100 पिक्सल्स लें, सेव करें, तो ये सर्कल बन जाएगा। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसको 50% कर दें, तो तब भी वो ऑटोमेटिकली जितनी भी उसकी हाइट विड्थ होगी उसका 50% लिखा, तो ये तब भी सेम ही रहेगा, ठीक है। 30% करेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। सर्कल में अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो सर वो बॉर्डर से बाहर नहीं जाएगा? जी, सर्कल में हम टेक्स्ट लिखेंगे बॉर्डर से बाहर नहीं जाएगा? पैडिंग करते हैं वो वही पैडिंग आ जाएगा बेसिकली। जब आपका इस तरह का सर्कल बन रहा है, आपका ये सर्कल बन गया, अक्सर होता है कि इसके दरमियान में सिर्फ आइकन्स आता है, ठीक है, एक आइकन आ जाता है। आप लोग मज़ीद एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हैं, इस पर क्लिक करें तो ये घूम जाए, बैक हो जाए, एनिमेशंस वगैरह लग जाती हैं, कलर चेंज हो जाए इसका, तो इस तरह हो जाता है चीज़ें। जैसे अगर आपको दिखाता हूँ, अगर मिल जाए एक बार बनाया था, मुझे उसकी डोमेन नहीं याद आ रही। जी, ये चीज़, और यहाँ पर कोर्स प्रमोशंस, इसके कॉन्टैक्ट में अच्छा डिज़ाइन चेंज हो गया। अबाउट थ्योरी टेस्ट गैलरी, यहाँ पे ना एक चीज़ लगाई थी, उस पर आप जैसे ही क्लिक करें तो वो घूम जाता था। सर ये सिंगल पेज है? ये आपकी बनी तो रिएक्ट पे है, डिज़ाइन मैंने किया था काफ़ी हद तक, ये जो डिज़ाइन वगैरह ये मैंने किया था, उसके बाद फिर मैं टाइम नहीं दे सका, डेवलपर किसी और ने फिर इस पे काम किया था। बाकी ये चीज़ें डिज़ाइन वगैरह ये मैंने की थी। अच्छा खैर वो चीज़ ख़त्म, तो इस पर आ जाएं। बाकी ये आप मज़ीद इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा, डॉटेड वगैरह और बॉर्डर स्टाइल, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का भी पता लग गया, राउंडेड बॉर्डर्स का भी पता लग गया। अब हम आ जाते हैं मार्जिन्स, ठीक है। मार्जिन्स आपके पास इंडेक्स about.html, HTML,
करने के लिए लिंक स्टाइल्स में style.css और index.html से आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उठा लें, बॉडी में पेस्ट कर दें और मेन का कंटेंट बस ख़त्म कर दें। ये आपकी वेबसाइट अबाउट में जाएंगे तो ये आपका अबाउट आ गया, ठीक है। ओके जी, अब 2 डिव बनाते हैं। आपके पास 2 डिव आ गए। आईडी 1 कर दें और इसको आईडी आप 2 कर दें। style.css में जाएं, डिव। अब जब हमने डिव को टारगेट किया तो सारे हो जाएंगे। इसको आप करें विथ, तो पहले से ही है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ये वाला कलर कर दें और हाइट इनकी इंक्रीज़ कर दें 100 पिक्सल्स। सेव करें तो ये आपका एक ये बॉर्डर और एक ये बॉर्डर आ गया। एंड कौन सा बॉर्डर कहेगा? एक मिनट, 1 में 1 लिख दें और 2 में 2 लिख दें। क्योंकि इसको H1 1 और H2 2 सेव करें तो ये आपका H1 और अच्छा इसको H1 में ही लिखें, ये आपका 1 और 2 हो गया। अच्छा, अब देखें इसके दरमियान स्पेसिंग नहीं आ रही है। आपका 1 और 2 जो है वो साथ लिखा हुआ है, दोनों बॉर्डर साथ जुड़ रहे हैं। आपको इन 2 एलिमेंट्स के दरमियान स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस डिव को टारगेट करें, मार्जिन दे दें 10 पिक्सल्स, सेव करें तो ये देखिए स्पेसिंग ऐड होगी। यस अब टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट हर जगह से 10 पिक्सल्स। यहाँ से सेम स्पेस है और अच्छा डिव ये भी है और डिव आपका ये भी है। तो टॉप इसका और इसका बॉटम 10 मिल गई। इस डिव को भी टारगेट हुआ और 10 पिक्सल इसको भी मिला, टॉप से और बॉटम से भी मिला। तो ये 20 पिक्सल्स होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। सेम है ना, आपका ये टॉप से भी सेम है, ये बॉटम भी सेम है और इसकी टॉप जो 10 पिक्सल्स ऐड होनी थी वो नहीं हुई। तो इसको क्या कहा जाता है, मार्जिन कोलैप्स। मार्जिन कोलैप्स हो जाता है। अब अलग करते तो हो जाता, नहीं होता, तब भी नहीं होता। अगर आप इसको #1 कर दें और इसको आप डिव के अंदर ही किया या अलग से किया? क्या चीज़, डिव के अंदर आपने सिलेक्ट किया सेक्शन के 1 और 2 जो आईडी दी है, ये 1 और 2 डिव ही है, डिव को ही आईडी दी है। तो अब अलग भी कर लिया तब भी सेम है। तो बेसिकली इसको मार्जिन कोलैप्स कहा जाता है। आईडी का सब जो भी नेम हमने रखा है HTML, सिर्फ वही अगर CSS में यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी को पे वर्किंग जी। करेगा वो। उसके लिए हमें वो हेडर या बॉडी या हेडर फिर उसके अंदर नैव वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत आईडी नहीं। को हमने करना है। जी, क्योंकि यूनिक एलिमेंट है ना, आप वो आईडी किसी और को देंगे ही नहीं, तो इसलिए फिर वही बस रखते हैं। अच्छा, इसको मार्जिन कोलैप्स कहा जाता है, ठीक है। ये मार्जिन कोलैप्स हो रहा है जब 2 मार्जिन सेम वैल्यू की हो तो वो एक को अप्लाई कर देता है। अगर मैं इसको मार्जिन और मार्जिन टॉप, ये 2 की टॉप ये वाली बन रही है, ये 2 के दरमियान मार्जिन टॉप में 20 पिक्सल्स कर दूँ। पहले क्या वैल्यू थी 10 पिक्सल। अब अगर मैं 20 पिक्सल्स कर दूँ तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वाला अप्लाई हो जाएगा। सेम सेव करें तो अभी आपको 20 पिक्सल्स की मार्जिन दरमियान में मिल गई। तो बेसिकली जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी
वो फिर अप्लाई हो जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं हुआ 20 क्योंकि हमने 2 को टारगेट किया ना बस। 2 को टारगेट किया तो सिर्फ इसको, अब 2 को टारगेट किया तो 2 को यहाँ से यहाँ तक 20 पिक्सल मिल गई। अगर आप ये नहीं कर रहे थे तो वैसे समझने में अकल में यही चीज़ आ रही ना कि मार्जिन बॉटम इसकी 10 पिक्सल और इसकी टॉप 10 पिक्सल, टोटल 20 हो जाएगी, लेकिन ये मार्जिन कोलैप्स कर देता है। ये दोनों की टॉप है 10 पिक्सल में, ठीक है, तो वहाँ पे हो रही 10 पिक्सल दोनों की हो रही है, तो आपने ये नीचे में जो जोड़ सके था मार्जिन 100 पिक्सल, तो उसका 2 का जो है वो कम हुआ है। यह 100 पिक्सल तो हाइट है, ये तो हाइट है। अब ये मार्जिन आपको चारों तरफ से मार्जिन मिल रही है 10-10 पिक्सल्स, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट। मार्जिन बॉटम मिल रही है, इसको मिल रही है, और इसको 2 को मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, टॉप इसको भी मिल रही है। इसकी बॉटम 10 पिक्सल और इसकी टॉप 10 पिक्सल, टोटल कितनी होगी 20 पिक्सल, लेकिन यहाँ पर इसको 10 पिक्सल्स ही मिल रही है। ऐसे ही है, आप कर्सर के हिसाब से देखें, अगर यहाँ से स्टार्ट करें इतना कर्सर, यहाँ से स्टार्ट करें तब भी इतना ही कर्सर आ रहा है, तो बेसिकली 10 पिक्सल्स ही होना। क्या चाहिए था कि 20 पिक्सल, लेकिन जब वैल्यू सेम हो तो फिर वो मार्जिन कोलैप्स हो जाता है। जब बॉर्डर टॉप और बॉटम मैच कर जाए तो वो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसको अप्लाई करता है, मार्जिन कोलैप्स कहते हैं। तो अगर आप इसको मार्जिन टॉप इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दें तो ये इसको अप्लाई कर देगा, सेव करें तो ये, अगर आप इसको 50 पिक्सल कर दें तो ये 50 पिक्सल स्पेस आ जाएगी। अगर 1 को सही 1 के मार्जिन टॉप कर दें तो ऊपर से फिर वो तो मार्जिन टॉप तो वैसे उसको मिलेगा यहाँ से ना, वो तो यहाँ से मिलना ही मिलना है। इन दो के दरमियान मार्जिन बॉटम इसका और इसका मार्जिन टॉप। जी क्लियर है या नहीं समझ लगी? ओके जी, ये भी हो गया हमारा, और ये आपका मार्जिन कोलैप्स भी हो चुका है। अच्छा, H1 मार्जिन 0 0, ये वैल्यू कौन सी है? ये और ये लेफ्ट। मार्जिन H1 की बॉटम और H2 की टॉप, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो टोटल कितनी बनती है 70, लेकिन अप्लाई कौन सी होगी 50 वाली, क्योंकि ये मार्जिन कोलैप्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही है बेसिकली चीज़। जी क्लियर है? अब पैडिंग हमने पहले ही देख लिया कि अगर आपको, अब जिस तरह आप इसकी हाइट इंक्रीज़ ना करें और इसकी भी इंक्रीज़ ना करें तो कंटेंट आपका साथ लग जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान मीन्स के आपको बॉर्डर टू बॉर्डर तो स्पेस मिल रही है, आपको कंटेंट टू बॉर्डर उसके अंदर वाली साइड से भी स्पेसिंग मिले, तो फिर आप पैडिंग यूज़ करते हैं। आप लोग मार्जिन 10 कर दिया आपने, पैडिंग 10 पिक्सल्स करते हैं, सेव करें तो ये देखें इसमें स्पेसिंग ऐड होगी। अगर आप इसको 5 पिक्सल करें तो ये 5 पिक्सल हो जाएगा। अब सेम इसमें भी इस तरह ही, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट आपका। ठीक है, सेव करें। इसमें भी अगर दो आईडीज़ को हम सेम काम करना चाहते हैं दोनों पे, तो ऊपर वो कोमा लग जाएगा, कोमा सारे एलिमेंट्स तरीके होते हैं। कोमा लगे हैशटैग भी है जी, आईडी है। पैडिंग को हमने पहले यूज़ किया था कि साइडों से कॉर्नर से सेंटर पे लाने के लिए, सेंटर में लाने के लिए तो पहले हमने ऊपर वो जब बॉर्डर पे गया था और वो सर्कल बॉर्डर लगाया था सर्कल, जी जी, तो हमने पैडिंग यूज़ किया था। वो तो टेक्स्ट के लिए किया था ना, टेक्स्ट टू बॉर्डर। कंटेंट बेसिकली आपका ये कंटेंट है और ये आपका बॉर्डर है। पैडिंग और मार्जिन में फर्क है। मार्जिन आपका बॉर्डर से आउटसाइड स्पेसिंग ऐड करता है और पैडिंग मार्जिन से इनसाइड, कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान का फासला आपका पैडिंग ऐड करता है। और बॉर्डर टू बॉर्डर मीन्स के एक एलिमेंट का बॉर्डर दूसरे एलिमेंट के बॉर्डर के दरमियान का जो फासला है वो मार्जिन करता है।
पैडिंग और हाइट विथ एंड मैक्स विथ. दिस एलिमेंट हैज़ अ हाइट ऑफ 50 पिक्सल्स एंड अ विथ ऑफ 100%. हाइट आपकी, अच्छा, दिस एलिमेंट हैज़ अ हाइट ऑफ 200 पिक्सल एंड विथ ऑफ 50%. ये 50% किसका लेगा जी? पेरेंट्स का, अपने पेरेंट का जी? सेक्शन का नहीं लेगा. अपने पेरेंट का. ठीक है, ये अपने पेरेंट का लेगा. हमने जब इस एलिमेंट को टारगेट किया था मेन को, तो मेन का पेरेंट क्या बन रहा है जी? मेन का पेरेंट बॉडी नहीं बनेगा. मेन हैंडल तो बॉडी बने सर, मेन तो खुद पेरेंट ही. मेन पेरेंट है इसका. वो जो खुद पेरेंट है मेन तो. वो तो पेरेंट है, पेरेंट का भी तो पेरेंट होता है. उसका चाइल्ड की हमें 5 होगा. नहीं, सर हैंडल होगा शायद. मेन किस एलिमेंट के अंदर आ रहा है? बॉडी में. बॉडी के अंदर आ रहा है ना, तो डेफिनेटली फिर बॉडी इसका पेरेंट है. हेडर भी बॉडी के अंदर है डायरेक्ट, और मेन भी डायरेक्ट बॉडी के अंदर है. तो इन दोनों का पेरेंट सेम है, तो फिर ये दो आपस में क्या बने? सिबलिंग्स बन गए. ठीक है, भाई बहन बन गए, तो इसको फिर सिबलिंग्स कहा जाता है. ठीक है, तो ये बनते हैं पूरे, हायरार्की बनती है आपकी ना. पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, चाइल्ड, ग्रेट चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, इस तरह. फिर आप लोग उसको नेस्टिंग करते हैं टारगेट. अब जिस तरह ये देखें, इसमें सर जी अगर पेरेंट्स सर जी ना सेम हो तो उसमें क्या पेरेंट ना हो तो पेरेंट सेम ना हो तो मतलब कोड में देख के बताएं. कोड में देख के बताएं, पेरेंट सेम ना हो मतलब. सर आपने कहा ना कि इनके सेम होते हैं सिबलिंग्स कहते हैं जी. मैं उसके वाले से कह रहा हूँ कि अगर ना सेम हो तो फिर उसे क्या कज़न कह देंगे. अब सेम मतलब ये डिव है, सर बहन भाई ना हो. ये डिव इस नैव का क्या रिलेशन है? कोई इसका कोई रिलेशन नहीं बनता. ठीक है, कौन सा है कह सकते हो. कहना कज़न कह सकते हैं. कज़न तो फिर कैसे मिल जाएंगे भी. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये VS कोड आपको डिफाइन करता है. HTML इन सब का पेरेंट है. ठीक है, HTML का उसके बाद चाइल्ड आ रहा है बॉडी, बॉडी का चाइल्ड मेन का चाइल्ड डिव जिसको ID मिली हुई है 1, फिर उसका आगे चाइल्ड बन रहा है H1 बन रहा है. ठीक है ये आईडी सीएस की वजह से भी है. जी. ये आईडी कौन सी वजह से आपने माना हम्म. ये कहाँ से दी है कोड ये- कोड में ये ये अच्छा ये HTML में वो ज़्यादा फर्क अच्छा जी. अब ये जो परसेंटेज है ये अपने पेरेंट की लेता है. ठीक है, और करके दिखाता हूँ. 1 की विथ 50%. ठीक है, सेव करें. पहले से समझ गए ये पेरेंट्स से जो आपने समझाया ये अब समझ आ गया. अब समझ आई कि वो वाला हिस्सा है. ओके, ये 50% हो गया इसका. ये 50% इसने किसका लिया है? पेरेंट. अपने पेरेंट का. और इसका पेरेंट कौन सा है? बॉडी. बॉडी की विथ कितनी है? 100%. ठीक है, अब ये है आपका 1 एलिमेंट. सर बॉडी की लेंथ भी हो सकती है, हाइट भी. जी, हाइट भी हो सकती है. हाइट भी हो सकती है. हाइट ऑटो है बाई डिफ़ॉल्ट. अच्छा, ये डिव को हमने टारगेट किया ना, तो डिव ID 1 इसका पेरेंट क्या बनता है? डिव बनता है ना. डिव 1 इसका पेरेंट जो है वो मेन एलिमेंट है, बॉडी नहीं है. ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में वैल्यू दे रहे हैं तो ये इसको देखेगा, ये इसके रिलेट करेगा. तो मेन की विथ जो है वो 100% है, और इसकी कितनी हो गई? 50%. 50% इसने किसका लिया? अपने मेन का. आप एक और इसके अंदर डिव ले लें और ID इसको दें 3 कर दें. ठीक है, 1A कर दें. चले 1A कर दिया. ठीक है, सेव करें. और 1A आपको फ़िलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. कोड में आए, स्टाइल,
हैशटैग फन ए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, मार्जिन ना दें, पैडिंग दे दें ताकि वो स्पेसिंग आ जाएगी इस तरह, ठीक है। विथ 50%, अब ये 50% किसका लेगा? उसका वन अपने वन का। उस वन की पहले ही विथ 50% है, तो इस 1A की 50%, इसका मतलब कि 1A आपका 25% होगा मेन एलिमेंट का। सेव करें तो ये देखें, तो ये दिखाना मकसूद था कि वो पेरेंट के जब परसेंटेज करेंगे तो ये रिलेटिव है सर लेकिन बेसिकली, ये तो उसके अंदर ही आ गया। उसके अंदर ही हमने ऐड किया है। सर इसके अंदर हम बटन बना सकते हैं, सब कुछ होगा। जैसे वो रेड बॉर्डर लगा उसके अंदर मैं रिटर्न करके कुछ उसको बॉर्डर बना जी। उसको बटन बना सकता हूँ। जी, इस डिव के अंदर तो वो HTML में आएगा स्ट्रक्चर उसका। जी जी स्ट्रक्चर बटन बना लें, क्लिक मी, सेव करें तो ये आपका क्लिक मी आ गया। लेकिन तो इसको पैडिंग दे रहे हैं वो सेंटर में जी नहीं सर, मतलब कि उसका आइकन ही चेंज हो जाए, क्लिक नहीं का उसका साथ जुड़ा हो, उसके बिल्कुल स्पेस ना हो जैसे इसके साथ। Yes, तो फिर आप 1A की पैडिंग सारे खत्म कर बटन जो दो। है सर ये फिर वो ये A के साथ ही आएगा। नहीं, अगर टोटल मतलब जो बॉर्डर लगा हुआ है रेड बॉर्डर है, ये सारे को मैं पूरा बटन बनाना चाहता हूँ, बन जाएगा। तो वो सारा यही होगा, इसमें आएगा अब A इस- के साथ ही। मैं आपकी इस बॉर्डर के साथ आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं? मतलब अब ये दो बॉर्डर हो गए, क्लिक मी का एक ब्लैक बॉर्डर है जी। बटन का, और एक ये रेड बॉर्डर है। तो आप बटन की स्टाइलिंग कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ये रेड बॉर्डर वाले पूरा ही बटन होगी सिर्फ, तो पूरा फिर बटन उसमें हो। बॉर्डर हटा के मैं बटन आपको ही दिखाता हूँ। बनेगा। हैशटैग बटन की 1A के अंदर जो बटन बटन है, ठीक है। हैशटैग 1A के अंदर जो बटन है उसको क्या करो, अब ये जो है बटन आपका कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन या ब्लॉक? ब्लॉक नहीं लाइन इनलाइन है। तो आप सबसे पहले इसकी अगर विथ इंक्रीज़ करें 100%, तो 100% किसका लेगा? सर A1 1A का, ठीक है। वो यहाँ तक आएगा। सेव करें, यहाँ तक आ गया। अब आप इसको करें बॉर्डर, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है, आप इसको 0 कर दें। सेव करें, बॉर्डर ख़त्म हो गया। हाइट इसकी 100% करें, तो बेसिकली वो पहले ही हाइट उसकी 100% है, तो ये वर्क नहीं करेगा। और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दें। सेव करें तो बैकग्राउंड कलर ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे आप हैं, जिस तरह ये इसमें कर्सर आ रहा है हैंड का, इसमें भी है, तो कर्सर ही एक प्रॉपर्टी है, पॉइंटर उसकी वैल्यू है। सेव करें तो जैसे आप इस पर आएंगे तो वो कर्सर पॉइंटर आ जाएगा। अगर सर अंदर वर्किंग जो होगी वो हम HTML में चेंज करेंगे, वर्किंग का लिंक मतलब इसको HTML में करेंगे, किस चीज़ को? मतलब इसके क्लिक करने से कौन सी फाइल खुले वो तो HTML वो तो HTML होगा। एंकर टैग बेसिकली आप कह रहे हैं, एंकर टैग लग जाएगा आपका, ये चीज़ है। एंकर टैग से नैव के साथ ही यूज हो सकता है हर या जगह। डिव के साथ दे सकते हैं? कहीं पे भी एलिमेंट आप कहीं पे भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सिर्फ हेडर एलिमेंट है वो, सिर्फ हेडर। फुटर है तो फुटर में यूज़ होना है, मेन है तो मेन आपका वही स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा, उसके अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। सर अगर कर्सर एलिमेंट ना भी यूज़ करें तब भी वो बटन रहेगा ना, उस पर क्लिक होगा, जी जी, क्लिक होगा। सिर्फ कर्सर की सिर्फ कर्सर के लिए वो प्रॉपर्टी ऐड की थी। ओके जी, CSS बॉक्स मॉडल। जी साहब, वही पढ़ना आगे? आपके चेहरे से नहीं लग रहा कि पढ़ना है। ये तो बाकी नेक्स्ट पे रखें फिर, क्योंकि आपका ये बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लैश ऑफ वैसे तो मैंने काफ़ी सारे टैब्स ओपन किए थे डिस्प्ले तक, बॉक्स मॉडल आपका यहाँ पर है। चलिए जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एनीवन जी। जिस तरह बॉर्डर के अंदर ये बॉर्डर उनकी वेट 50% रखती है, जिस तरह आपने नहीं, शायद नहीं, डाली थी उसमें डिफरेंट कलर थे, इस तरह अपने बॉर्डर के अंदर डिफरेंट बॉर्डर लेके उनकी वेट तो 25% या फिर उसके साथ थे उसको डिफरेंट कलर, जी। वो इसी तरह ही होगा। ऐसे होगा। वैसे कौन सी असाइनमेंट की बात कर रहे हैं? लास्ट जो थी ना उसमें हेडिंग का बॉर्डर सिर्फ रेड था बाकी ब्लैक थे, वो वाला बॉर्डर का पूछ रहे नहीं, पिछले हम्म?
पिछले अहमद वाले बैच में वो सेम है। उसमें वो बेसिकली वो जो आप कह रहे हैं ना वो असाइनमेंट वो आप लोगों को भी मिलनी है। वो चार्ट है बेसिकली, सॉरी चार्ट नहीं, प्रोग्रेस बार है, वो आपका प्रोग्रेस बार है। सर जी सर जो बॉर्डर है उसकी हाइट विड्थ डिव के हिसाब से होगी, मतलब उसके अंदर ही डिव के अंदर ही होगी या अपने बाहर? पेरेंट के हिसाब से, उसका अपना पेरेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली विथ और हाइट सेट होती है अगर परसेंटेज में दें। इसमें ना दो तरह के हैं, वो आगे आपने पढ़ना है, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। अब पिक्सल जब एब्सोल्यूट है वो अपने पेरेंट को नहीं देखता है, उसकी विथ बेशक 10 पिक्सल्स हो, आप चाइल्ड को 20 पिक्सल्स देंगे तो उसने ओवरफ्लो हो जाना है, वो बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज में देंगे तो वो उस 10 पिक्सल्स के अंदर अंदर रहेगा। वो एब्सोल्यूट होगा या वो अगर रिलेटिव होगा ना, परसेंटेज रिलेटिव है Percentage आपका relative। और पिक्सल्स आपका एब्सोल्यूट है। भाई जी जी जावा और टाइप में क्या डिफरेंस है? जावा और टाइप सेम चीज़ ही है, कोड भी सेम है। टाइप स्क्रिप्ट में आप साथ में टाइप बताते हैं हर चीज़ की, तो मींस कि आप वेरिएबल को डिफ़ाइन कर रहे हैं, फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो फंक्शन जो बनेगा या वेरिएबल जो बनेगा उसकी टाइप क्या होगी। और वो बेहतर है टाइप से अमल करा वो यूज़ होता है आगे, हम भी करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, टाइम मिला तो करेंगे। सभी अभी 1 मंथ तो आया जावा तक पहुंचने के लिए मैं, जी तो उतनी देर में ये मैं कर दूँ टाइप में, और जो डिफरेंस होगा जावा में वो क्लियरली शो हो जाएगा। कर लें, लेकिन आप स्टाइलिंग तो पहले कंप्लीट कर लें, क्या आती है। मैं वो बात ही ओवरऑल नहीं कर रहा, मैं अपनी बात मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको स्टाइलिंग आती है हाँ, कंप्लीट, हाँ। ठीक है। बूटस्ट्रैप आपको पीछे बार कर मीन्स के वो स्ट्रक्चर बना लेंगे अगर कोई प्रोवाइड किया जाए, कर लें, अच्छी बात है। जी कोई सवाल हो किसी का? Anyone? जी सर हमने HTML पढ़ ली, HTML की प्रैक्टिस मुख्तलिफ तरीकों से अगर करनी हो तो वो कैसे करता है? वो फिर CSS के साथ ही होनी बेसिकली ज़्यादा, तो क्योंकि आपकी सिर्फ HTML तो यूज़ होती नहीं वो है ना। डाटा ही आता है। हाँ, स्टाइलिंग मीन्स कि अगर आप कोई वेबसाइट भी डिज़ाइन करेंगे तो उसमें फिर CSS और HTML साथ होगी। सर हमने सर इसमें भी करनी तो मैक्सिमम एक ही वेबसाइट पे हम कर सकते हैं जी। स्टाइलिंग, बार बार अगर हमने करना हो तो बार बार बनाते जाए और वेबसाइट न्यू डिज़ाइन आ जाएगा, हर वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज होता है ना। चेंज तो होता है, हम न्यू बनाते जाएं, जी जी प्रैक्टिस करें, हाँ जी, डोमेन न्यू मान लेते हैं, डोमेन भी ना भी ना लें, लें वो उसी को वर्क लोग नहीं लोकल प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करें, लोकली आप बनाएं, आप डिप्लॉय ना करें। तो आपकी अपनी डिप्लॉय तो तब है ना जब आपने किसी और को दिखाना हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, अपने पास तक रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसको लोकली रखें। मैं आपकी अच्छी आईडी बात बैन है। कर देनी है, आप एट द स्टार्ट एंड करते हमारे हैं। काम आएगी वो चीज़, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो प्रैक्टिस आप लोग की अपनी प्रैक्टिस है, आप लोग का हाथ सेट हो जाएगा और क्या रफ रजिस्टर ही है एक साथ पूरा। कह भी सकते हैं। लेट्स सपोज अल्लाह करे आप लोग भी कल टीचिंग में आ जाएं तो वो कह लेंगे असाइनमेंट आप लोग की बनती जाएगी, सर इसी से आप लोग किसी और को देते अब जाओ। हम उनके टैग्स को पढ़ रहे हैं तो उनके एक वो बनता है नोट पैड पहले, जैसे हम मैट्रिक के नोट्स बनाते हैं वो कैसे बनाते मैंने सेंड किया तो था आपको। हैं? वो तो फाइल है ना, लेकिन अब हर चीज़ की डिटेल भी लिखनी हो तो वो पेपर पे सही है या ना रहने दें? लिख लें, अच्छी बात है, अपनी हैंड खुद से लिख लें, वरना उसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है साथ में। वो तो हाँ तो आप लोग उसको लिख लें, अच्छी बात है। दरअसल वो बुक मैं खुद ही लिख रहा था, वो फ़िलहाल तो इनकम्प्लीट ही है, टाइम ना होने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हुई। उसके एलिमेंट सारे लिख लिए हैं, आगे उसको बस तरतीब देनी और उसमें मज़ीद स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा के सर आपको कितना टाइम हो गया ये मेरे तकरीबन 4-5 हो गए हैं। 4-5 साल? तो कोडिंग लिख के कि H1 क्या होगा, फिर उसके आगे आउटपुट क्या होगी, H1 के साथ वो आना है। टाइम लगना दरअसल इस वजह से ना। सर टीचिंग का कितना टाइम हो गया? टीचिंग 19 to 22 3 साल हो गए। इससे पहले अपना वर्क करते हैं, जी अपना ही वर्क करते हैं, इससे पहले आउटसाइड वर्क अभी भी वही करते हैं। वो तो करते हैं ना। टीचिंग तो बस वैसे शौकिया, पैशन हाँ मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म वही है सर, जो सीखें और दूसरों को सिखाएं। जी मज़े की बात तो मैंने शुरू में ओरिएंटेशन क्लास में आपको कहा था कि कोर्स अगर करना है, सीखना है तो ऐसे सीखें कि आप लोग आगे किसी और को भी सिखाएं। तो इससे क्या होना है, आप लोग को फ़ायदा बहुत होगा, आप लोग के इल्म में बहुत इजाफा होना।
जज़ाकल्लाहु खैरा।